आइए प्रार्थना करते। महान जीवते परमेश्वर, तेरा जीवित वचन सीखने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। प्रभु, ये विषय बहुत ही भयंकर है, बहुत ही दुख देने वाला है प्रभु, लेकिन इस दुख को सहते सहते हमें विश्वास में पक्के होने के लिए कृपा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू। प्रेरित पौलुस कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। इसमें आप पुलिस वालों को दोष मत दें। पुलिस वालों के पीछे काम करने वाली जो शक्ति है, वो वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:19। पहला यूहन्ना। और नॉट ओनली पुलिस वालों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन इस संसार का जो ईश्वर है, वो हर एक के पीछे कार्य कर रहा है। द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। आप भी पढ़ें उड़िया में। जी कितना? 1 जॉन 5:19। ଜାତ ଓ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଯେ ପାପ ଆତ୍ମା ଅଧୀନ, ଏହା ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋହନ ଏଟା। अगर पढ़ लिया तो आप इधर ध्यान से देखें। ଯେ अगर आपने ପ୍ରଭୁଙ୍କ पढ़ लिया, ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇ ନାହିଁ। आप दूसरा वचन मत पढ़िए। जो आपको बताया जाता है वही वचन पढ़िए। 1 जॉन 5:19 दोबारा पढ़ें। 5:19 ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଓ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଯେ ପାପ ଆତ୍ମା ଅଧୀନ, ଏହା ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ। समस्त जगत पाप आत्माधीन, मतलब सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। इस संसार का भी एक ईश्वर है, इस संसार को भी एक चलाने वाला है। और उसके बारे में जब परमेश्वर देहधारी होकर के इस पृथ्वी पे था, तो तब इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है। वो वचन मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता, देखो संसार का ईश्वर या संसार का सरदार आता है और उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। वहां पे लिखा है कि संसार का ईश्वर आ रहा है, इस संसार का सरदार, और उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब उस संसार के सरदार ने, जिसके बारे में हमने 1 जॉन 5:19 में पढ़ा, उसने प्रभु यीशु मसीह को हर तरीके से क्या किया? परखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर बात में निर्दोष निकला। वो मैं वचन निकाल रहा हूँ। हालेलुया। अगर आपको वो पहले मिले तो कृपया करके आप भी बता सकते हैं। माफी चाहता हूँ। आइए द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 31। द बुक ऑफ यूहन्ना, जॉन चैप्टर द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 31। गॉस्पेल जॉन सर। और जब मैं जॉन बोलता हूँ तो वो गोस्पेल ही होगा।
पहले मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। जी 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 अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है इस संसार का सरदार। क्या? इस संसार का सरदार। 1 जॉन 5:19 में हमने देखा था सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। जी और यूहन्ना द बुक ऑफ जॉन में हम देखते हैं इस संसार का सरदार। और द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसकी 30 आयत 30। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 30। आप सुने, आप उसमें मत ढूंढे, बाद में आराम से जब ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी आराम से इसको ढूंढना और इसके नोट्स बनाना। ठीक है, अभी आप सबसे पहले यहाँ पे इसको नोट करें, स्मरण करें और इसको गहराई, ये बहुत गहरा विषय है, इसकी कोई प्री प्लानिंग मेरी नहीं थी। अभी जब सतावट वाली बात आई तो तब जाकर के ये विषय आपको बताने की प्रेरणा हुई है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय बोलते हुए ये सीखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये सिर के ऊपर से जाएगा विषय। तो यहाँ पे लिखा है, अब मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों से, अब मैं और ज्यादा बातें तुमसे नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। प्रभु यीशु मसीह चेलों को समझा रहा है कि इस संसार का सरदार है। और पतरस को भी एक बार वार्निंग दी थी, हे पतरस, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया है कि मैं तुम्हें गेहूं के पूले की मानिंद फटकूं। तो इस रीति से इस संसार का सरदार उस समय से लेकर के अभी भी इस जगत में, इस संसार में कार्य कर रहा है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। आगे ध्यान देने वाली बात क्या है, पर मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, या मुझ में, मेरे अंदर शैतान का कोई माल नहीं, शैतान की कोई आदतें नहीं, शैतान की कोई बातें नहीं, शैतान का कोई इलाका नहीं जो मेरे शरीर में वो राज्य करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप थे। और वचन कहता है वो हमारी तरह परखा गया, उसकी भी परीक्षाएं हुई, लेकिन वो निर्दोष निकला। हालेलुया। तो अभी वापस यूहन्ना द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 की 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है इसमें कोई नई बात नहीं है कि संसार मसीहियों से बैर रखता है या रखेगा, वो तो होगा ही, क्योंकि जीवन के कर्ता से सबसे पहले उन्होंने क्या किया? बैर किया। तो इसमें चाहे कोई भी देश की सेना हो, पुलिस हो, पूरे विश्व के सेनाएं और पुलिस और अधिकारी जो भी हैं, सभी इन मामलों में इसके अधीन हैं, बजाय उनके जो शैतान और उसकी चालाकियों से छूट गए, वो नई सृष्टि बन गए। 19वीं आयत क्या कहती है? यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है,
इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। कितना हमें धन्यवाद देना चाहिए। संसार हमसे बैर रखता है, इसका मतलब परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हालेलुया। आगे लिखा, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तो बात मानी नहीं। मानी थी क्या? मानी थी बात? प्रभु यीशु मसीह की तो कोई बात मानी नहीं, ना अधिकारियों ने, ना संसार के लोगों ने। तो जब उनकी नहीं मानी, आपकी और मेरी कहाँ मानेंगे? हाँ, उनमें से कुछ लोग होंगे जो प्रेरितों के कार्य में, जहाँ प्रेरित एथेंस के लोगों में कार्य करता था, वहां प्रचार करता था, यहूदियों को के साथ वाद विवाद करता था। उस भीड़ में से बहुत से लोग विश्वास लाते थे। ज्यादातर लोग ये बोलते थे, हम इस मुर्दों में से जी उठने के विषय को फिर सुनेंगे। कई लोग विरोध करते थे, जादूगर विरोध करते थे, क्योंकि उनकी जादूगरी की जो किताबें वो जला दी थी। जब हम द बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ते हैं, प्रेरितों के कार्य, तो पौलुस के कारण वहां जादूगरों को बड़ा नुकसान हुआ। पौलुस के कारण वहां मूर्ति बनाने वाले कारीगरों को भी बहुत नुकसान हुआ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी बात मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। मतलब अपने उसके खुद के परमेश्वरत्व को नहीं जानते। महिमा में परमेश्वरत्व, पिता परमेश्वर को, उनके पहले व्यक्तित्व को ये संसार नहीं जानता, क्योंकि वही पिता परमेश्वर अपने दूसरे व्यक्तित्व में, पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर के तौर पे जब वो देहधारी हुए, यूहन्ना द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, द वर्ड ऑफ गॉड मैनिफेस्टेड इन द फ्लेश। वो ऐसा नहीं मानते अन्य जाति। शैतान भी लोगों को नहीं मानने देता कि मसीह यीशु शरीर में होकर के आया, परमेश्वर देहधारी हुआ। ऐसा शैतान लोगों को मानने नहीं देता। तो आगे लिखा है, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है, वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए, तो वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। ये इसलिए हुआ कि यह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। हालेलुया। तो ये इस विषय का इंट्रोडक्शन था। अब हम वापिस दूसरा तीमुथियुस 3 का 12 पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 का 12, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। और सताए जाने के विषय में तीमुथियुस की पत्रियों में से, दोनों पत्रियों में से कुछ हम देखेंगे। सताए जाने के विषय में प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को क्या बोला, अभी हम देखते हैं। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय, उसमें 13वीं आयत में प्रेरित पौलुस क्या कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दिशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। तो जो भी कोई हमें सताता है, प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं भी पहले कलीसिया का सताने वाला था। तो यहाँ पर जो भी मसीहियों को कोई सताता है, तो हमने ये जानना है कि ये व्यर्थ में ही ये काम कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है क्या काम कर रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया।
तो वही मन हमारा होना है। आपको जब जेल में लेके गए या जहाँ भी, तो हमारे मन से यही प्रार्थना निकलनी, प्रभु इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इनको आप माफ करें। हालेलुया। पुलिस वालों के प्रति या किसी और के प्रति अपने मन में हम गलत बात या द्वेष भावना ना रखें। आगे हम देखते हैं आगे प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को क्या आदेश देता है, खास करके सताव के बारे में। दूसरा तीमुथियुस में हम आते हैं। दूसरा तीमुथियुस में प्रेरित पौलुस पहले अध्याय की 8वीं आयत में क्या कहता है, इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो। प्रेरित पौलुस जब कैद में था, तो वो ये कह रहा है कि कैद में होना मसीह यीशु के लिए लज्जा की बात किसी के मन में ना आए। ये लज्जा की बात नहीं है, ये बात है गौरव। ये एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ। इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ। तो प्रेरित पौलुस को कैद का बहुत ज्यादा अनुभव होता था, बार बार वो कैद में रहता था। आगे लिखा है, लज्जित ना हो, शर्म करने की कोई बात नहीं, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। तो प्रेरित पौलुस ने भी दुख उठाने की सलाह तीमुथियुस को दी। दुख उठाने की सलाह दी किसको? तीमुथियुस को। आगे हम देखते हैं 12वीं आयत में क्या लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं मसीह यीशु के लिए बहुत से दुखों को उठाता हूँ और शर्माता नहीं, लज्जाता नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी देह की रखवाली कर सकता है। कौन रखवाली कर सकता है? आप माइक ऑन करके, अभी माइक ऑन कर लें, अगर आवाज कम होगी है तो। बीच में वार्तालाप रहने से आप भी अलर्ट रहेंगे। माइक ऑन कर सकते हैं। तो जी प्रेरित प्रेरित पौलुस क्या कहता है, इन दुखों को भी मैं उठाता हूं पर लज्जाता नहीं। तो क्या प्रेरित पौलुस को दुख उठाने में लज्जा आती थी, हम्म, शर्म आती थी? आती थी। क्या प्रेरित पौलुस पुलिस वालों के लिए मन में कुछ रखता था? नहीं। स्वर्गदूत ने जब जेल के द्वारों को भी खोल दिया, वहां भयंकर भूकंप हुआ, वहां की दीवारें टूट गई, फिर भी प्रेरित पौलुस ने ईमानदारी दिखाते हुए जेल के अंदर ही वो रुके। और दरोगा जब सुसाइड करने चला, तो प्रेरित पौलुस ने बोला, उसको रोका, बोला आप क्यों अपने प्राण को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं? तो प्रेरित पौलुस का जेल में जाना उस जेलर के लिए और उसके घराने के लिए क्या हुआ? आशीष का कारण हुआ, उद्धार का कारण हुआ। आगे हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 9 आयत, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ। क्या लिखा? जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। तो कुकर्मी के समान दुख उठाने की मनसा प्रेरित पौलुस के हृदय में थी। आगे लिखा है 11वीं आयत में, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, तो उसके साथ जिएंगे भी, और यदि हम धीरे से सहते रहेंगे, तो
उसके साथ राज्य भी करेंगे। मतलब अनंत काल तक 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी पर और अनंत काल तक परमेश्वर के 7 स्वर्गीय स्थानों में राज्य भी करेंगे। इसी का 3 अध्याय का 10वीं आयत भी मैं पढ़ना चाहूंगा। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। मतलब तिमुथियस प्रेरित पौलुस के साथ सतावट में भी रहता था। प्रेरित पौलुस कैसे दुख उठा रहा है वो प्रेरित पौलुस को देखता था तिमुथियस, और उसके साथ सिर्फ देखता ही नहीं था, खुद भी वो कष्ट उठाता था, सताए जाने में भी साथ रहता था, उसके साथ दुख में सहभागी भी होता था। 11वीं आयत क्या कहती है? और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। हालेलुया। Praise the Lord. अब 12वीं आयत जहां से हमने शुरू किया था, उसी आयत पे वापस हम आ गए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। और चौथे अध्याय की एक आयत और हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर लिखा है, चौथे अध्याय की 2 आयत से लेके 5 आयत तक मैं पढ़ूंगा कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यहाँ भी लिखा है दुख उठा। क्या उठा? दुख उठा। तो मसीह यीशु में जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब परसिक्यूट किए जाएंगे, सताए जाएंगे, क्योंकि वो कोई खास लोग नहीं हैं। पहली सदी में यदि सतावट थी, तो अब अंतिम समय में जब हम रह रहे हैं, तो इसमें सतावट कम नहीं होगी, सतावट बढ़ती जाएगी। लेकिन हमारा जो कर्तव्य क्या है? बढ़ते जाएंगे, आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। वो गीत गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आइए पहले प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, आज का जो वचन सीखा प्रभु, हमें बलवंत कर, हम कमजोरों को अपने हाथ में लेके इस्तेमाल कर, हर प्रकार के कष्ट सहने के लिए हमें तैयार कर प्रभु। हर प्रकार की सतावट में प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देने के लिए कृपा दे। हमारे पत्नी, बच्चों को, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को, हम सबको तेरे लहू से ढक ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमीन। आप भी प्रार्थना करें इस वचन के लिए जो आज सीखा। प्रभु तुमर धन्यवाद प्रशंसा महिमा करुछि। जियोबा ताड़ना सहिबा निमंते आमनको बुद्धि दियो, शक्ति दियो, सामर्थ्य दियो, परामर्श दियो, चेतना दियो, प्रेरणा दियो। प्रभु तुमर प्रेरित मानकर आत्मा द्वारा चालिबा निमंते प्रभु जेपरि तिमोथी प्रेरित को सांगरे प्रभु आउ से मध्य ताड़ना सोथिले आउ प्रभु आज तुम दास प्रभु जहाँ मध्य शिक्षा दिए छंती अनुग्रहकारी परमेश्वर ताहा मान को जीवन रे कार्यकारी हो पुणी प्रभु से अनुसार यही माया जगत रे चलिबा निमंते प्रभु तुम्हें आमन को आशीर्वाद करो। आमनकर परिजन समस्त को तुम्हें आशीर्वाद करो। जीवा प्रत्येक विषय में तुम चरण तक समर्पित करुछि, तुम्हें आशीर्वाद करो। आमे योग्य मान को सर्वोत्तम परमेश्वर तुम्हें हो प्रभु। जेवा आज जो उपासना आराधना पुणी प्रभु वाक्य साक्ष्य सबु किछि मु तुम चरण तल अर्पण करुछि, तुम्हें आशीर्वाद करो। पुनर्बार तुम दास प्रभु झील को सुस्थता प्रदान करो, तुम दास को तुम्हें आशीर्वाद करो। गौरव संग तुम प्रभु आज प्रत्येक आयोजन आवश्यक मत दियो प्रभु।
साबुन तेलर आवश्यक अछि प्रभु साबुन तेल दयाकरी जोगाओ आ संगे प्रभु खाइबार प्रभु आवश्यक अछि पुणी प्रभु प्रत्येक प्रकार वस्त्र आवश्यक अछि तुम जानिछ पुणी प्रभु सबु विश्वासी विश्वासिनी भाई भौणी समस्त को तुम चरण तल हालेलुया। जी आमीन आमीन।